आज है 10 जुलाई और वक्त है शाम के 6:30 बजे। दोस्तों, इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है और इसके चलते इजरायली इंटेलिजेंस ने यूएस इंटेलिजेंस के साथ कुछ अपनी जानकारियां शेयर करी हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने का प्लान बना रहा है। दोस्तों, ये कहना है इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज का। सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई का जब फ्यूनरल हो रहा था तो इस फ्यूनरल में भी कई बार नारे लगे थे डेथ टू ट्रंप, और आईआरजीसी के कई कमांडर्स ने भी कहा था कि सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई को जिस तरह से असैसिनेट करा गया है उसका बदला हम जरूर लेंगे। और उसी के बाद ये फ्रेश वार्निंग आ जाती है इसराइल की तरफ से और इसराइल अपनी ये बात शेयर करता है अमेरिकन एजेंसीज से। तो जब इसराइली इंटेलिजेंस ये बात शेयर करती है अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अभी टर्की में है। टर्की वो गए हैं, कतर ने जो डोनाल्ड ट्रंप को एयरफोर्स वन का प्लेन गिफ्ट किया था उस प्लेन से गए हैं। लेकिन जब अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये रिपोर्ट आती है कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा हो सकता है, तो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप जब वहां से टर्की से वापस आएंगे तो उस कतर के दिए हुए एयरफोर्स वन में नहीं आएंगे, वो अमेरिका का जो पुराना एयरफोर्स वन है उसमें आएंगे, क्योंकि जो सिक्योरिटी अमेरिका के पुराने एयरफोर्स वन में है वो नए कतर के एयरफोर्स वन में नहीं है जो गिफ्ट करा गया है डोनाल्ड ट्रंप को। एक रिपोर्टर ने एयरफोर्स वन पर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आपको जान से मारने की प्लॉटिंग करी जा रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा करने की हिमाकत करता है ईरान, तो ईरान ये बात जानता है कि वो खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगर वो ये हिमाकत करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बात मैं जानता हूं कि ईरान मेरी जान का दुश्मन है। अब मैं खबर आपको बता दूं, सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में टोटल जो लोग आए थे वो 43 मिलियन लोग आए थे, और बताया ये जा रहा है कि ये अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्यूनरल बन गया है। 43 मिलियन लोग दोस्तों बहुत ज्यादा होते हैं, और ये एक फ्यूनरल में अभी तक किसी भी फ्यूनरल में इतने ज्यादा लोग नहीं आए थे, तो ये एक रिकॉर्ड बन गया है। दोस्तों, अब मैं खबर आपको इसराइल और लेबनान की बता दूं। इसराइल ने फिर अटैक किया है साउदर्न लेबनान पर, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। दोस्तों, लगातार इसराइल हमले करता जा रहा है लेबनान के ऊपर, और लेबनान के साथ सीज फायर चल रहा है इसराइल का, और ये सीज फायर अमेरिका ने करवाया था। इसके बावजूद इसराइल लगातार हमले कर रहा है लेबनान के ऊपर। इससे लेबनान की गवर्नमेंट भी परेशान हो चुकी है। उसने इंटरनेशनल जो कमेटी है उससे गुहार लगाई है कि आए इसराइल के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि इसराइल जो अटैक्स कर रहा है लेबनान के अंदर वो अटैक ना करे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्योंकि इस सीज फायर के बीच में अमेरिका पड़ा था। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल कार्ड्स, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हम किसी के कहने से लेबनान से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही हम किसी के कहने से लेबनान के अंदर आए थे। तो इसका मतलब यह है कि इजराइल के ऊपर किसी की भी चलने वाली नहीं है। दोस्तों, आपने वोक्सवैगन कंपनी का तो नाम सुना होगा जो कारें बनाती है। बताया ये जा रहा है कि ये कंपनी अब इजराइल के लिए आयरन डोम, जो इजराइल का है एयर डिफेंस सिस्टम, उसके लिए आयरन डोम के कंपोनेंट बनाना चाह रही थी, जिसके बाद कतरी इन्वेस्टर ने इसको ब्लॉक कर दिया। बताया जा रहा है कि कतरी इन्वेस्टर की इस कंपनी में 10% की हिस्सेदारी थी, जिसमें उसको 17% वोटिंग का हक मिलता था। इसके चलते उसने ये डील कैंसिल कर दी। स्पेन में एक बहुत बड़ी वाइल्ड फायर लग गई है, और बताया ये जा रहा है ये अल नीनो का ही इफेक्ट है, और जिसकी वजह से क्या हो गया है कि हीट वेव बहुत चल रही है। हीट वेव और हवा की वजह से क्या होता है कि पेड़ आपस में रगड़ खाते हैं, जिससे आग लग जाती है, और इसी के चलते बताया जा रहा है स्पेन में एक बहुत बड़ी आग लगी है, जिसमें अब तक बताया जा रहा है कि 12 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। दोस्तों, अब मैं खबर आपको टर्की और रशिया की बता दूं। दोस्तों, टर्की ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था 2019 में, और इसकी कीमत थी लगभग $2.5 बिलियन। अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस ना खरीद कर रशिया से S-400 एयर डिफेंस खरीदा था टर्की ने, क्योंकि उस वक्त टर्की को एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका की नाराजगी मोल ले लिया टर्की ने, और अमेरिका जो उसको F-35 फाइटर जेट बेचने वाला था उस पर उसने रोक लगा दी। लेकिन अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की विजिट किया तो उसके बाद ये खबर आने लगी कि हो सकता है कि अमेरिका अपना F-35 का इंजन टर्की को सेल करे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि हम इस बारे में सोचेंगे और हो सकता है कि जल्द हम अपना इंजन टर्की को सेल करें F-35 का। F-35 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्लेन है अमेरिका का। दोस्तों, इसके बाद बताया जा रहा है कि अब टर्की चाह रहा है कि जो उसने रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था अब वो किसी थर्ड कंट्री को बेच दे और अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खरीद ले, जिसके बाद
रशिया ने नाराज़गी जताई, रशिया ने कहा कि इस बारे में बात होनी चाहिए बैठ के। उसके बाद आप हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहीं बेच सकते हैं। आपने खरीद तो लिया है, लेकिन आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप हमारा एयर डिफेंस सिस्टम किसी थर्ड गल्फ कंट्री को बेच सकें। इस पर बातें हो रही हैं, देखिए इस पर क्या होता है, क्योंकि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये टर्की ने $2.5 बिलियन का खरीदा था और अब टर्की इसको थर्ड कंट्री को बेचना चाह रहा है, लेकिन रशिया इस पर एतराज़ जता रहा है। देखिए इसमें आगे क्या होता है। दोस्तों, टर्की हर तरह से अमेरिका को खुश करना चाह रहा है, क्योंकि टर्की को अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स के इंजन चाहिए और इंजन उसको तभी मिल पाएंगे जब वो रशिया का दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम रशिया को लौटा देता है और अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खरीदता है। अब मैं खबर आपको फीफा वर्ल्ड कप की बता दूं। क्वार्टर फाइनल है स्पेन और बेल्जियम का और कल होगा इंग्लैंड और नॉर्वे का और अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का। दोस्तों, अब बताया ये जा रहा है कि धीरे धीरे ये टूर्नामेंट अपने फाइनल की तरफ जा रहा है और फाइनल होगा 19 जुलाई को। फ्रांस ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है मोरक्को को 2-0 से हराकर। दोस्तों, ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।